दीपिका, तुमने आशुतोष से क्या कह दिया? ये सोच के परेशान हो गया कि पूनम की शादी हो जाएगी, वही एक दिन इस घर से चली जाएगी। वो दरअसल भैया, चैताली भाभी ने इस बात का जिक्र छेड़ा था। मैं तो आशुतोष को समझाने की कोशिश ही कर रही थी। और देखिए ना भैया, सच में कभी आशुतोष ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी तो हमारी बात सुनकर ही वो परेशान हो गया। सच आखिर सच होता है, सच्चाई को स्वीकार करके चलना ही पड़ता है। रिश्तों के डोर से सभी बंधे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रिश्तों के अपनापन को शिद्दत से महसूस कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आशुतोष अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना जितना कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसे भी समझना होगा। मैंने समझाया उसे, लेकिन पता नहीं मेरे समझाने के बावजूद भी पूरी रात सो पाया या नहीं। बाय मम्मा, बाय मम्मा। पूनम। जी बाबूजी। अरे तुम लोग इतने क्यों गंभीर हो? अब ये देखो, इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है। नहीं नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम शायद पूनम को उदास देकर वो उदास हो रही हो। क्या बात है पूनम, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहां चलेगी? नहीं बाबूजी, दरअसल वो रात पर पढ़ाई कर रही थी ना, इसीलिए। बात को छुपा क्यों रही हो पूनम? वह आशुतोष भी उदास है। ये कैसा प्यार है भाई बहन का? और इस बात को झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी। और इस घर से तुम विदा हो जाओगी। हाँ बेटा, आशुतोष को इस बात को समझना चाहिए, और तुम्हें और आशुतोष को इस बात से उदास नहीं होना, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें अपना जीवन अपने जीवन साथी के साथ ही गुजारना है। वो जो पूरी उम्र तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके साथ तुम इस घर से विदा होगी। सच्चाई को नकार के जिया नहीं जा सकता। इसे हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ तुम उदास हो और दूसरी तरफ आशुतोष। खैर, कॉलेज आ रही हूं, जाओ। दीपिका, आशुतोष को समझाओ, देखो तो वो क्या कर रहा है। आशुतोष भैया, मुझे पैसे चाहिए, मुझे घूमी घूमी जाना है। अरे वाह पुनीत, कहाँ जाओगे तुम? कहीं भी जाऊंगा। बड़ी माँ और बुआ शाम को मंदिर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ मंदिर चला जाऊंगा। वहाँ मंदिर के पास एक गार्डन है, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं भी उनके साथ खेलूंगा। वहाँ खाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं।
तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? कब दिया था आपने? वो तो कब के खर्च हो गए। कोई बात नहीं, उन सारे बच्चों को भी अपनी तरफ से खिलाना, वो भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू भैया। आप बहुत ईमानदार है। क्या ईमानदार? हाँ, कल मैंने सुना था भैया और पापा बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? ईमानदार करोड़पति हो जाता है, जायदाद को ठोकर लग जाती है। देखिए ना बुआ, पुनीत क्या कह रहे हैं। अरे ऐसे ही कोई बात कर रहे होंगे वो लोग, इसने सुन लिया होगा। तुम जाओ बेटा। बुआ मैं जाता हूँ, भैया ने मुझे पैसे दिए। आशुतोष, भैया बता रहे थे कि तुम पूनम की शादी और विदाई की बात सुनकर ही परेशान हो गए हो। बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का। पूनम जाग रही है या सो रही है? जाग रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा पूनम से बात कर लूं। हाँ आशुतोष बाबा, देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा। मेरी बहन है भी तो ऐसी, मुझे परेशान देखती है तो खुद और ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल इतने बड़े घर में रहने के बाद भी तुम अपने आप को पूनम के आसपास समेट के रखे हुए हो। क्या ज्यादा लगाव भी किसी से इतना अच्छा नहीं होता कि छोटी सी बात भी तकलीफ दे जाए। तुम इस बात को नहीं समझ सकते मानव। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, क्योंकि शायद तुम शिवानी और पूनम को अपनी बहन से बढ़कर मानते हो। फिर भी तुम्हारी और मेरी बात अलग है। हाँ बिल्कुल आशुतोष बाबा, जो आपने जिम्मेदारी उठाई है वो मानव बाबा को तो नहीं उठानी पड़ी ना। सुना तुमने मानव, यही सच है। अगर आज मैं पूनम को इतना मानता हूं तो इसकी वजह जानते हो क्या है? तुमने अगर अपनी 1 साल की बहन की जिम्मेदारी उठाई होती, उसे अपनी गोद में खिलाया होता, मां बाप बनकर उसे संभाला होता, तो शायद तुम ऐसा नहीं कहते। तो शायद तुम समझ पाते कि पूनम से मेरे इस लगाव की वजह क्या है। 1 साल की थी वो जब मां और बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। मैं दिन में घाट पर पूजा करवाता था और रात रात भर पूनम को संभालता था। कैसे संभाला होगा मैंने पूनम को, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। सब कुछ जानता हूं मैं, सब कुछ सुन रखा है मैंने। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, हद से ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता, हद से ज्यादा विश्वास अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब टूटता है ना तो तकलीफ भी उतना ही होती है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, तो शायद मेरा विश्वास भी कभी नहीं टूटेगा। अभी भी वो तस्वीर मेरी जेब में पड़ी हुई है, निकाल कर रख दो ना तेरे पास तो 2 मिनट लगेगा तेरा विश्वास फुर्र होने में।